एम डूइंग माय पीएचडी। तो मैं इस तो फिजिक्स वगैरह ये सारी चीजें मुझे पता है। यहाँ पे यूनिवर्स बनी है। आई एम अ फिजिसिस्ट डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट। आप फयाकुन एक बीइंग है, इज ऑलवेज। मैं इस पे और ज्यादा बहस भी नहीं करूंगा क्योंकि इस पे आपको क्यों नहीं समझ नहीं करेंगे? आनी। नहीं, मुझे नहीं समझ आ फिजिक्स रहा। को लेमैन की बात भी की है। आपने वही बात बताई है जो मैंने आपको भी बताई है, जो गोल्डीलॉक्स जोन। यार आप, यानी आप इतने बेवकूफ इंसान हैं। आप शुरू हुए मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूं बनने जा। आदिल को लेते हैं। हाँ जी आदिल, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी, क्या कहना हेलो। चाहेंगे? हाँ बोले भाई। काफी अरसा हो गया मैं बात करना चाह रहा था, जी जी। मगर मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि एक बंदा है, वो एथीस्ट है, वो कुछ बातें करता यार है। इसको हिलाए नहीं, ये जो आपका ये है ना, इसको हिलाए नहीं, बस एक जगह पे ठीक है, टिक के बस बैठ एक जाए। जगह जब फिक्स हो जाएगा तो फिर वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ बोले। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे रिकमेंड किया था कि एक हजरत हैं, वो एथीस्ट हैं बेसिकली, और वो लोगों को एथीस्ट बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं लोग में कोशिश कर अभी रहे भी हैं। ठीक बांध है, रहे, बहुत बांध रहे हैं, बहुत बांध ठीक रहे है। हैं। तो मैंने कहा फिर मैं भी बात कर लेता हूँ, मैं भी बन जाता हजारों हूँ, लोग बन गए। हाँ। मैं भी बनना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ चीजें आपसे पता करनी थी, अच्छा। अगर उनके आंसर मुझे मिल जाते हैं ना, मैं भी बन जाऊंगा। वो अभी नहीं बनेंगे आप, आपको, और जो भी मैं आपको जवाब दूंगा ना, वो आपको अभी नहीं पसंद आएगा, बिकॉज यू वुड बी इन अ यस कन्फ्रंटेशनल यस, मोड। आई कैन यू विल, अंडरस्टैंड, इतनी आप जल्दी नहीं उसके, एक्सेप्ट होता। हाँ वो ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो आपके ज़हन में सवाल आएंगे बाद में। बट बिफोर यू गो फर्दर, आई वांट टू आस्क यू कि आपने कितने एथियस्टों की वीडियोस देखी हैं, या उनके 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 पॉइंट ऑफ व्यू को समझा है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जैसे आप मुझे बताएंगे ना, मैं तो आपको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसी भी रूह पे क्या है, आखिरत पे क्या है, मुकाफात अमल मुकद्दर क्या है, इनके ऊपर आपका मुझे कॉन्सेप्ट समझ है, मुझे उसकी। आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ उसका। ठीक है। लेकिन क्या आपने इल्हाद या मुल्हिदों का कॉन्सेप्ट, क्या आपने वो कभी समझा मेरे से पहले? देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब, क्या आपने उसको देखा, नहीं, समझा? डिबेट्स तो देखी हुई है, एथीस्ट वर्सेस क्रिश्चियनिटी देखी हुई है, एथीस्ट वर्सेस मुस्लिम्स देखी हुई है। वो तो डिबेट्स आप देखते हो इस तरह के, तो आप इस तरह के फोरम पे नहीं आते। अब मैं खुद एक एजुकेटेड इंसान हूँ, आई एम डूइंग माय पीएचडी, तो मैं इस तरह के ज़बानी कलामी तो नहीं आऊंगा यहाँ पे, एंड आई ओके एम गुड। डूइंग इट फ्रॉम जर्मनी। ओह वेरी गुड। तो फिजिक्स वगैरह ये सारी चीजें मुझे पता है। यहाँ पे कमेंट्स में काफी लोग लिख रहे थे कि आओ आओ आओ, मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। चले चले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कुछ चीजों से खुश नहीं होता यहाँ पे आके। ठीक है, जिससे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है प्रॉफिट को, खैर वो टॉपिक एक अलग है, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, वो उस पे मैं जा ही नहीं रहा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कुछ फंडामेंटल्स पे बात कर लेते हैं। कर लेते। वन ऑफ देम हुआ ये, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो व्हाट हैपन वाज दैट मेरा मोबाइल जो था वो गिर गया, स्क्रीन काम नहीं कर रही थी उसकी। मैं सैड हो गया एकदम से, क्योंकि मैं काफी देर से वेट कर रहा था। फिर मैंने कहा कोई दोस्त वगैरह हो, इससे मोबाइल ले लूं, मोबाइल मुझे नहीं मिल रहा था। तो व्हाट हैपन वाज दैट, ये आपकी मैं तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं सबको बता रहा हूँ कि आपका मैजिक क्या था। व्हाट हैपन वाज दैट ऑल ऑफ अ सडन माय ब्रोकन मोबाइल गॉट रिपेयर्ड ऑन इट्स ओन। वो रिपेयर भी खुद हो गया, उसकी स्क्रीन भी ठीक हो गई, वाह 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 इंटरनेट भी खुद लग गया, और वाह वाह कॉल भी वाह आपसे वाह। मिल गई। अच्छा इतनी चीजें एक साथ हो अच्छा, गई। आगे आगे पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, लेट्स जस्ट गो पॉइंट बाय पॉइंट। यस, पॉइंट बाय लेट्स पॉइंट। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट, बस बस बस। और अभी हाँ हाँ, मुझे बात कंप्लीट करने दें, बात कब हो गया तक होगी? सर, एक सेकंड सर प्लीज, बड़ा छोटी कॉल रखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट रखेंगे। आपने इसके ऊपर एक और पॉइंट रख देना। आपका पॉइंट आ गया कि एथियस्ट ये कहते हैं हर चीज खुद ब खुद होती है। ओके, सो लेट्स जस्ट गो पॉइंट बाय नहीं, पॉइंट। आप बात करेंगे, आप बात करें, मुझे तो नहीं, कंप्लीट मैंने करने लंबी दें। बात नहीं करनी ना, हो गया ना कंप्लीट। नहीं, मैंने कंप्लीट एथियस्ट कब किया? आपने मैं तो कर अभी दिया कह ना। रहा हूँ, आपने मैं भी एक कह रहा सेकंड, हूँ। एक सेकंड, मैं अभी आपसे सवाल पूछता हूँ। आप यही कह रहे हैं ना, एथियस्ट ये कहते हैं कि हर चीज खुद ब खुद होती है, यही है ना नहीं, पॉइंट? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मुझे ये अपनी पॉइंट नहीं बात है तो आपका, करने दें, मेरा ये यानी पॉइंट आपका नहीं ये है। पॉइंट नहीं है। नहीं, दिस ये नहीं वाज है। नॉट योर पॉइंट। आई विल नो, होल्ड यू टू इट, आई विल आई होल्ड यू टू इट, आई विल होल्ड यू ओके, टू इट, एंड यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर पॉइंट। लेट्स एक्सटेंड इट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि मेरे मोबाइल से ऐसा हुआ है, खुद ब खुद जुड़ा, खुद खुद पार्ट से सिंबल इसके हुए, खुद ये ब खुद बोंगी स्क्रीन नहीं, लगी, ये ये सब कहानी कुछ मारने खुद की हुआ है। जरूरत क्या? हाँ, इस कहानी मारने की क्या जरूरत है? हाँ कहानी मारने की जरूरत ये है कि एक साथ बेवकूफ इंसान जो होगा, हाँ, जब एक मोबाइल खुद एग्जैक्टली से नहीं जुड़ के बन अच्छा सकता, तो अच्छा, ये यूनिवर्स हाँ, कैसे तो बन वही गई है? पॉइंट, तो वही बात हुई ना जो मैंने यूनिवर्स बात कहाँ की। से बन गई ये है? तो वही बात हुई ना जो मैंने 2 आप सेकंड मुझे पहले कही एक्सप्लेन थी करें आपको। कैसे यूनिवर्स बनी है। मैंने आई एम अ एक फिजिसिस्ट, सेकंड, यू आर नॉट अ फिजिसिस्ट, आई एम अ लेट्स गिव फिजिसिस्ट, जस्ट टेल गिव मी। मी योर नेम। आप और अपना मुझे मैंने नाम आपको बताएं, ये किस जो बात यूनिवर्सिटी में? कही है ना, ये मैंने आपको आप ये मुझे बात कही है। आप मुझे अब ये बताएं, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अब आप मुझे पहले ये बताएं, आपने, यू आर अ फिजिसिस्ट, यू आर लिविंग इन जर्मनी, एंड यू डोंट इवन नो द पॉइंट ऑफ एथियज्म।
आपने इतना बड़ा स्ट्रॉमैन किया है, आपने स्ट्रॉमैन करके आर्गुमेंट दिया, और मैंने आपको यही बताया था कि यही आपका पॉइंट है ना कि एथियस्ट यही कहता है। आपने कहा मेरी बात नहीं पूरी हुई, मैंने अभी बात करनी है, और आपसे जब पूछा कि क्या, आपने कहा तो यूनिवर्स कैसे हो सकता है, ये एथियस्ट कहते हैं। आपने झूठ क्यों बोला, पहले मुझे ये बताएं, और आप मुझे अपना नाम बताएं क्या है और आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। लेट्स जस्ट फैक्ट चेक कि आप वाकई आर यू अ पीएचडी और नॉट, आर यू अ फिजिसिस्ट और नॉट, बिकॉज अभी तक जो आपने बात की है, यू आर अ फिजिसिस्ट and you don't even understand the claim of atheism. That's why I asked you that question. ओके ठीक है, अब मेरी बारी भी आई है बात करने की। ओके, अब द थिंग इज दैट द इम्पोर्टेंट थिंग, जब किसी से बात करनी होती है तो उसकी कैलिपर पे आना पड़ता है। यू आर नॉट अ फिजिसिस्ट, आई नो दैट, ठीक है। आपसे मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बातें शुरू हो जाऊं तो आपके ऊपर से गुजर जानी है आप, क्योंकि उन लोगों से बातें करते हैं जो कि जाहिल हैं, ठीक है। जो लोग आपसे आके ये कहेंगे हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कुरान इज 100% राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट हमने उस कैलिपर में आके बात ही नहीं करनी। नहीं, आप मुझे हमने ये उस कैलिपर बताएं, आप बहानेबाजियां ना मारें, आप मुझे अपना नाम बताएं, आप मुझे अपना नाम बताएं, और आप मुझे बताएं आप किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं, और या कहां से आपने पीएचडी किया। वी विल फैक्ट चेक इट। ओके, फैक्ट चेक इट। आर यू प्रोफेसर? Are you a professor? I am not a professor. I'm doing PhD. I don't say that I am you're a a PhD candidate. अच्छा, you're a I'm PhD doing candidate. it. I'm doing it. I'm Okay. doing it. आप PhD कैंडिडेट है, किस यूनिवर्सिटी से PhD है? मैं मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, और मेरा नाम अस्साम है। आप जाके वहाँ पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। Okay, Assam. Sorry, Assam. What's your full name? अस्साम इशफाक राजा, आप देख जाके लिखेंगे, आपको मिल जाएगा वहीं पे। Okay. मैं आपको पेज का लिंक भेज दूंगा, ये तो इस तरह बात ही नहीं है, वो तो पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। बट जिस किसी आपने बात करनी है, आपने उसके शूज में रह के बात करनी है। अब मैं आपसे ऊपर की बातें, क्वांटम मैकेनिक्स और ये एस्ट्रोफिजिक्स, आपको समझ नहीं आएगी, सॉरी टू से, वो उस पे नहीं हम जाएंगे। हमारा क्लेम ही नहीं है, फिर बात वहीं पे ठीक है, हमारा ये क्लेम ही नहीं है, हमारा ये आप मुझे ये एक्सप्लेन करें, मुझे बताया, आप मुझे ये बताएं, आप फिजिसिस्ट हैं, आप फिजिसिस्ट हैं, तो आप फिजिसिस्ट हैं, आपने ये बताया कि मोबाइल गिरता है, ऐसे होता है। एथियस्ट का तो, एथियज्म का तो ये क्लेम ही नहीं है, बिकॉज इफ यू यूज द सेम लॉजिक, आई कैन रिवर्स द लॉजिक ऑन यू, कि कुन फयाकुन एक बीइंग है, ही इज ऑलवेज एग्जिस्टेड, एंड ही सेज कुन फयाकुन, एंड द यूनिवर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। यस, हाउ इज दैट पॉसिबल? अब सबसे पहले तो आपकी डेफिनेशन ही गलत है, बीइंग है। अगर आप उसे अपने जैसा, मेरे जैसा बीइंग समझ लेंगे तो फिर तो बात वहीं रह जाएगी ना। अगर गॉड को आप समझ जाएं तो फिर मुझ में और गॉड में क्या फर्क रहेगा? मैं भी गॉड बन जाऊंगा। फिर मैं भी आपको बता दूं कि अगर आप, मैं भी गॉड बन जाऊंगा। मैं भी आपको बता देता हूं, हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स अभी समझ नहीं आए, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड बिफोर द बिग बैंग। अगर हमें वो समझ आ जाए अभी, तो हमें उसका आंसर पता चल जाएगा। अगर हमें नहीं पता तो हमें नहीं पता। बिग बैंग थ्योरी कब अप्रूव हुई है? कब अप्रूव हुई है? 1930s में, थी 1930s में। हाँ, 1930s में हुई है। ये आपने फिर कोई नई डेट निकाल, 1930s में कब हुआ था? अभी रिसेंटली बिग बैंग थ्योरी को उन्होंने पूरा का पूरा जो कंप्लीट किया है और माना है कि अब ये अकम्प्लिश हो चुकी है। मैं आपको आइडिया की बात, मैं आपको बिग बैंग थ्योरी के आइडिया की बात, आपकी बात ठीक है, आइडिया स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। आप कुरान की वो जो आयत है जाके वहां पे पढ़ लें, पहले आसमान और जमीन सारी चीजें जुड़े हुए थे। हमने इन्हें अलग किया। अच्छा, जमीन कहाँ थी? जमीन तो थी नहीं 14 बिलियन ईयर्स अगो। ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी, बिग क्रंच हुआ है। but there was no earth at that time. अर्थ, सारे के सारे जमीन और आसमान। अब आपसे बात कर रहे हैं, जमीन और आसमान नहीं थे ना जुड़े हुए, जमीन तो थी नहीं, जमीन तो आई आफ्टर 10 बिलियन ईयर्स लेटर। ये तो आपकी जो पॉइंट है, ये तो इसमें कोई वो नहीं बनता ना। अब अच्छा चलें, इसको भी मैं आपको इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं। बिग बैंग की जो थ्योरी है, इसको हम बिग बैंग पे कर रहे हैं बात। आप बिग बैंग वर्स की बात कर रहे हो, जो चैप्टर 21 वर्स 30 है, और आपको इसका इतना, दिस इज व्हाई आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, एंड यू आर अ फिजिसिस्ट, यू आर सपोज्ड टू बी अ फिजिसिस्ट। आपने अभी इसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं पहले पढ़े हुए कि काउंटर आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर क्या है, कि जो कुरान जो क्लेम कर रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग बिलीफ था एट द टाइम, इसके ऊपर रिटन एविडेंस है कि यही बिलीफ सुमेरियंस और इजिप्शियंस का भी था। द नूत एंड रा, जो उनका तेफनुत और रा, जो उनकी गॉडेसेस जो थी, उनकी जब सेपरेशन हुई, द हेवन एंड अर्थ वर सेपरेटेड, एंड दैट्स हाउ द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये इजिप्शियन मिथ भी है और सुमेरियन मिथ भी है। ये दैट वाज द बिलीफ ऑफ द टाइम व्हिच कुरान यूज्ड। तो अर्थ और हेवन तो थे ही नहीं। अर्थ और हेवन क्या है? आप मुझे बता रहे हैं हेवन क्या है? हेवन, आपने
स्काई है हेवन ना, क्या है? ये स्काई है ना, ये आपने स्काई है क्या? इसमें स्काई क्या है? मुझे बता दे, स्काई क्या है? स्काई तो हम तो जिसको हम तो कह रहे हैं स्काई इज नथिंग, दिस इज स्काई, स्पेस व्हाट टाइम। इज स्काई? देयर इज, एक सेकंड यार, देयर इज स्पेस टाइम, देयर इज स्पेस टाइम। आप स्पेस अपने टाइम कुरान से डायलेशन बताएं। का बात अलग है ना, हम स्काई का आप बताएं क्या है? डायलेशन की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको स्पेस टाइम की बात कर रहा हूं, मैं आपको डायमेंशंस की बात कर रहा हूं, जो स्पेस टाइम डायमेंशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि दैट इज व्हाटएवर इज द यूनिवर्स, उसको हम अगर आसमान कहते हैं। आप आसमान किसको कह रहे हैं? आपका कुरान किसको आसमान कह रहा है? दिस इज व्हाट द कुरान इज सेइंग, do the disbelievers not realize that the heavens and earth were once together? अब ये क्या, heaven and earth were once together? अर्थ तो थी नहीं। कुरान कहता है कि हमने पहले जमीन बनाई और फिर आसमान बनाए और फिर हमने सितारे बनाए। ये कौन सा बिग बैंग का मॉडल है? आपने फिजिक्स अगर पढ़ी हुई है तो यू हैवंट इवन रेड द कुरान देन। आप ये जाकिर नाइक का फॉर्मूला हमारे ऊपर ला के रख रहे हैं जो 20 साल पहले डिबंक हो चुका है कि अर्थ एंड हेवन वर नॉट टुगेदर। अर्थ तो थी ही नहीं। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? चलें ठीक है, ये तो मैं पॉइंट नहीं मानता, मगर मैं इस पे और ज्यादा बहस भी नहीं करूंगा क्योंकि इस पे आपको क्यों नहीं समझ नहीं करेंगे? आनी। नहीं ये नहीं, आपको मुझे नहीं समझ आ रहा। फिजिक्स को नहीं नहीं, हटाना आप पड़ेगा, ओए फिजिक्स को हटाना पड़ेगा, नो नहीं, फिजिक्स को हटा देना नो पड़ेगा। नो 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 नो, फिजिक्स तो जितनी कॉम्प्लिकेटेड है वो तो है। ये जो कुरान के अंदर बोंगी मारी हुई है, व्हाट इज दिस? कुरान में बोंगी नहीं है ना, वो बात ये क्या समझे ना है? सही, आपको वो ये बात क्या समझ नहीं आ बोंगी रही है? ना। ओ नहीं, मुझे आ रही है, आपको नहीं आ रही। डू दैट नहीं, आप बात डिसबिलीवर्स। करें ना, आप मैं एरे बता गैरों को रहा हूं, लेके बातें कर रहे हैं और वो मैं इस्लाम के आपको ले लिया ना। अभी फिजिक्स एरे गैर मैं भी हंस सकता हूँ, तो मसलन मैं भी आपको उड़ा सकता हूँ। आप आप फिजिसिस्ट हैं, आप फिजिसिस्ट हैं और आप मुझे बता रहे मैंने आपके साथ वो क्वांटम फ्लक्चुएशंस की बात नहीं करनी, बट क्वांटम कुरान में फ्लक्चुएशन इज नथिंग मैन, ठहर क्वांटम फ्लक्चुएशन इज नथिंग। ठहर जाओ प्रोफेसर साहब, ठहर जाओ प्रोफेसर साहब, ठहर जाओ। ये जो बोंगी है, ये जो बोंगी आपने मारी हुई है यहाँ पे कि डू द डिसबिलीवर्स नॉट रियलाइज दैट हेवंस एंड अर्थ वर वंस वन मैस, वी स्प्लिट दम अपार्ट, जो कि सुमेरियन और इजिप्शियन मिथ है। अर्थ कहां से आ गई जब अर्थ थी ही नहीं, हेवंस एंड अर्थ? और डू द डिसबिलीवर्स नॉट सी, ये जो डू द डिसबिलीवर नॉट सी है, कौन से डिसबिलीवर उस वक्त देख रहे थे बिग बैंग को होता हुआ? नोबडी न्यू दैट। ये क्यों कह रहे हैं? ये उनसे इजिप्शियंस और सुमेरियन से मुखातिब होकर कहा जा रहा है, क्या इन्होंने नहीं देखा जो उनका बिलीफ था कि जमीन और आसमान अलग अलग हुई है? जमीन और ये कुरानिक मिथ नहीं है, ये एबोरिजिनल मिथ्स भी इसी तरह की हैं। तो ये तो नॉन मिथ्स थी जिनको आपने अब कंपेयर कर दिया। द बिग बैंग यूनिवर्स, द बिग बैंग हैज टोल्ड अस दैट। अच्छा जी, ठीक है, नाउ इट्स माय टाइम नाउ। अच्छा, आपको ये मुझे इसके बारे में बता दो कि बता दें या बता दो, जो भी कह लो, मैं इसमें कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर मैं ये पूछूंगा, जो एक प्लेनेट है उस पे लाइफ की क्या कंडीशंस होती हैं? क्या लाइफ, कंडीशंस होते हैं एक प्लेनेट जो है लाइफ, वो डेवलप हो जाता है और लाइफ स्टार्ट हो जाती है? द लाइफ एज वी नो इट, द लाइफ एज वी नो इट, उसकी एज साइंस डेफिनेशन भी नोज इट। चेंज। एज वी नो इट, जब जो साइंस वही मुराद है, जो हम जिस तरह लाइफ को जानते हैं उसमें उसके हिसाब से कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं कि और जो मसलन एस्ट्रो, मसलन लिक्विड वाटर होना चाहिए, मसलन अच्छा, अगर कार्बन बेस्ड लाइफ है तो उसके लिए कुछ रेक्विजिट्स हैं, और जो कि डेफिनेशन चेंज हुई है बाद में व्हेन वी हैव कम नो टू नो मैन, अबाउट नो एक्सट्रीमोफाइल्स। जब नो, हमने, दिस इज नॉट द केस। दिस इज द केस व्हेन मैं आपको वी कम बताऊं, टू नो। ठहर जाओ ना यार, आपने मेरे से सवाल पूछा है, अब आपने मेरे से सवाल पूछा है, मेरा सवाल देख लें। ओके, आई डोंट आप नो ले हु दो यू आर। आंसर। अब एक्सट्रीमोफाइल्स भी ऐसे हैं जो हाइपरथर्मल वेंट्स के ऊपर भी, जहां पे लाइफ ऐसी जगहों पे मिलती है जिसको इमेजिन पहले नहीं किया जा सकता था। तो एस्ट्रोबायोलॉजी में इट्स अ वेरी डीप फील्ड। आप इसमें ये कहना चाहते हैं कि ओनली, और ये लाइफ, इसीलिए मैंने आपको कहा लाइफ एज वी नो इट, अगर हमारे पास इसका कोई और सैंपल नहीं है, अगर कल को कोई अलग तरह की लाइफ फॉर्म जो मिल जाती है, जो आपको गैसियस प्लैनेट्स के ऊपर है, जो जुपिटर टाइप प्लैनेट्स के ऊपर जो लाइफ अगर डिस्कवर हो जाती है, देन व्हाट यू गोना डू देन? तो हम जो भी करते हैं, वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैंपल। तो ये वो नहीं है कि केयरफुल डिजाइन किया गया है कि बिकॉज वी कैन ओनली वी कांट एग्जिस्ट ऑन वीनस एंड मरकरी एंड जुपिटर एंड सैटर्न, देयरफॉर लामियन स्पेशली हमें इसको बनाया, द इंटेलिजेंट डिजाइन आर्गुमेंट। ठीक है, आपने बात अपनी कर ली, मेरा टाइम है। तो इसमें मैं जो की बात कहता हूँ, साइंस की बात है, जो रिलीजन से भी कोइंसाइड करती है, ठीक है, दोनों चीजें डिफरेंट नहीं है। उसमें ये है कि जब एक प्लेनेट होता है उसकी स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है स्टार से, और स्टार डोंट थिंक दैट सन ही है, बहुत गोल्डीलॉक्स सारे हैं, जोन, इट्स कॉल्ड द गोल्डीलॉक्स जोन, यस। ठीक है। बट जैसे लाइफ हैज बीन, स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा
और जब एक स्पेसिफिक मैस इसका होगा कि एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके। अब ये कैसे हो सकता है कि वही स्पेसिफिक डिस्टेंस सन से हमारा बन गया और वही स्पेसिफिक मैस भी आ गया कि ऊपर एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो जाए? ये सिर्फ यहाँ पे कैसे मुआजिजा हो गया? आपको मैं पेंट्स देता हूँ, आप पे जाके दीवार पे मारो, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनता, आप पूरे यार दिन आप ट्राई करते रहो। फिजिसिस्ट हो, आप कैसी बात कर रहे हो? आप मैंने कैसी बात साइंस कर आपको रही है? तो समझाई है और दूसरी ओ भाई, लेमैन मैंने की बात आपको भी की है। आपने वही बात बताई है जो मैंने आपको भी बताई है, जो गोल्डीलॉक्स जोन की आपने मेरे से सवाल पूछे, मैंने आपको वही बात। ये तो ऑब्वियसली पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन है। अगर हमें एक और सोलर सिस्टम मिलता है जहां पे लाइफ हमें मिल जाती है, जो कि एक ऐसे गोल्डीलॉक्स जोन में है जहां पे लिक्विड वाटर इज नाइदर फ्रोजन नॉट बॉइल्ड अवे, तो हमें वहां पे लाइफ मिल जाती है। तो आप उसको, तो अगर वो उसके लिए सूटेबल होगा तो फिर ही लाइफ आएगी ना, लाइफ एज वी नो इट। तो तो इसमें कौन ये सूटेबल बना रहा है? कौन सूटेबल कोई बना नहीं रहा है? बना रहा, दे आर हाँ 12 हाँ, रॉक्स। खुद ही बन रहा है। आपको मैं देता हूँ, आप ऐसा करो। नहीं ठहर, और ठहर जा, आप और भाई, ओ आप डोंट की स्पीक ओवर मी, नहीं चल डोंट रही स्पीक बात ओवर की। मी, डोंट स्पीक ओवर मी। आपने पॉइंट रखा है, मैं आपको उसका पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। आप खुद ही बन गया, जो आपने बोंगी मारी ना, आपका खुदा कहां से आ गया? खुद ही बन गया। फिर आप वहां पे जंप मार देते, हमें उसकी समझ नहीं है। अगर हमें समझ आ गई तो खुदा क्या है? भाई गोल गोल मटोल बातें। तो फिर छोड़ दो, फिर उसके ऊपर बात ही ना करो। भाई आपकी जो कुरान के अंदर जो गलतियां हैं, वो गलतियों के ऊपर बात करो ना। आप हमें बता रहे हो कि लाइफ, अब कोई भी सोलर सिस्टम है, एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम है, उसके 15 प्लैनेट्स हैं। 1 or 2 planets are in Goldilocks zone and life evolves in it in some form. तो आप उसमें, अब जाहिर बात है वो उनमें से जो होगा, अगर नहीं होगा तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सोलर सिस्टम, लेट्स मूव टू द यूनिवर्स। है इतनी वास्ट कि स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, वो ड्रेक इक्वेशन आपने देखी भी है। अकॉर्डिंग, इवन इन योर ओन गैलेक्सी यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ सिविलाइजेशंस, क्योंकि सिर्फ गैलेक्सी इतनी वास्ट है कि statistically speaking there's more possibility of life arising multiple times, but since we don't have the evidence और ये सैंपल साइज नहीं है, दैट्स व्हाई। तो ये तो वो बात हुई, आपने बड़ी बात कर दी। ये तो वो बात हुई, वो जो बंदा एक आया था हमारे पास, क्या है वो सूरज, यही सूरज नीचे क्यों आया? आप थोड़े, यू नो, योर फिजिक्स, यू डूइंग पीएचडी इन फिजिक्स, मे बी गिव अ बेटर आर्गुमेंट देन दैट। वही है ना, मैं दो आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ, एक साइंटिफिक है और एक लेमैन का। तो आपसे लेमैन पे चल रही है बात सारी सारी, ठीक आपने है? साइंटिफिक आर्गुमेंट भी तो नहीं डीएनए दिया, आपने साइंटिफिक नहीं, वो आर्गुमेंट भी तो तो नहीं इस दिया। तरह के तो नहीं मानेगा ना अगला बंदा, है ठीक नहीं है? वो आप, तो कैसे मानेगा? ये आ, साइंस चल रही है, ये ये साइंस चल रही है आपको एक यार। मुझे पता है ना, क्योंकि आपके जो यहाँ पे फॉलोअर्स में क्या लोग हैं और आप क्या हैं, ओ मुझे मुझे पता है। पता आप क्या है, मुझे पता चल गया आप क्या है। ये देखो, इंडीड योर लॉर्ड इज अल्लाह हु क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ इन 6 days। वाह वाह, ये 6 days कौन से डेज हैं? मोड़े मोड़े तोड़े मरोड़े इसको। आपकी कुरान के अंदर आपने फिजिक्स की बात करनी है ना, कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स की बात करनी, कॉम्प्लिकेटेड साइंस की बात करनी है, ओके फाइन, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेकिन आपके कुरान के अंदर जो बोंगियां लिखी हुई है, दैट हैज लिटरली नथिंग, नो लेग टू स्टैंड ऑन। कुरान के अंदर लिटरली बोंगियां लिखी हुई, यू इवन यू माइट हैव रेड some physics textbooks, but I can assure you haven't read any of the Quran। आपने कुरान को नहीं पढ़ा। और अभी आप हदीसों में चले जाएं तो आप शर्मिंदगी से कभी दोबारा अपना मुंह ना दिखाएं। नहीं, हदीसों में भी जाएंगे, हर एक चीज में जाएंगे, आप फिक्र क्यों करते हैं? आप पर मैं एक एक अच्छा जगह पे लेके आऊंगा और आपको एक एक जगह में सीधा करना है। अच्छा, मेरा बड़ा दिल आए खराब ओए, हुआ हुआ है। अच्छा, पहली बात तो ये है, देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो भी बंदा जो भी बात करे, ही वाज अ ब्रेव मैन, नॉट अ कवर्ड लाइक यू, जो बाहर छुप के बैठ के बातें कर रहा हो, ठीक है? मोहम्मद रात को अंधेरे में हाँ भाग गए थे, रात को हाँ, अंधेरे में भाग गए थे। उनके बराबर तो कोई बंदा नहीं है, रसूल ठीक है? अल्लाह वो तो रात को बात अंधेरे में में भाग, यार आप, यानी आप इतने बेवकूफ इंसान हैं। आप शुरू हुए, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूं, बनने जा रहा हूं, पीएचडी कैंडिडेट। आपके सामने में बिग बैंग वर्स की धज्जियां उड़ा दी कि हेवंस एंड अर्थ वर धज्जियां उड़ाई, क्रिएटेड। आपसे बात ही और नहीं हुई। बिग हुई बैंग है हो कोई नहीं रही समझ ना, ही नहीं है। बिकॉज यू चेंजिंग द सब्जेक्ट, बिकॉज यू बिग बैंग चेंजिंग है द कोई सब्जेक्ट, समझ ही नहीं है। बिकॉज यू चेंजिंग द सब्जेक्ट। और आपको मैं समझ नहीं आपको है, एक मैं आपको समझ एक नहीं है एक बिग बैंग पॉइंट की। पे जीरो। आप एक, आपको आपके सामने हेवन एंड अर्थ 6 days में बना दिए हैं, आपको उसका नहीं हाँ, पता। अभी 6 अभी तो डेज क्या सूरज, है? क्या गॉड क्या की है नजर 6 days? में एक दिन क्या है? अच्छा, वो आपको क्या गॉड एक ने दिन कान है? में आके बताया, आपको कान में आके बताया? कुरान में लिखा है, कहां कुरान लिखा में है? लिखा है। बताएं बताएं, कहां लिखा, कहां लिखा, बताएं। यू डोंट इवन एक नो द जगह पे कुरान। नहीं, 2-3 जगह पे लिखा है। बताएं और क्या ये है कि लिखा है, क्या लिखा हमारे है? दिन के 20,000 मुताबिक साल, 20,000 साल लिखा, क्या लिखा है? बताएं ना, बड़े लोगों ने 1000 कैलकुलेट साल करके। का वर्ड आता है, 1000 साल का वर्ड अच्छा, तो आता है, यानी ठीक है? 6, तो इसका मतलब 6 days इज 6,000 years। एंड नॉट ओनली जस्ट दिस, क्रिश्चियनिटी आप खोल के देख ले, वहां पर भी इसी तरीके से ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये क्रिश्चियनिटी का जितनी मुझे क्यों बता, नहीं जितनी no, why बुक्स are you हैं, telling me about, no, why are you telling me about, so that proves my point कि these are written by men of the ancient times, जिनको पता ही नहीं था।
तो आपके ख्याल में आपसे मैं बात करूं, गलत है? आप तो ऑब्वियसली तो गलत है, आपके जैसी बोंगियां मारते रहते हैं बिकॉज दे डिजाइन्ड फॉर यू स्टूपिड माइंडेड पीपल। अच्छा आप ये मुझे बता रहे हो 6 दिन में आपको मैं कहूं यार आप मेरे से ना 11 बजे आके मिल लें, आप मुझे कहें जी हारिस मैं आ रहा हूँ 11 बजे, आप उधर पहुंचे, आप मुझे कहें हारिस मैं तो आया हूँ 11 बज के आया नहीं नहीं, मैं आपसे ना चांद के टाइम के मुताबिक बात कर रहा था। ये क्या बात, जो आपको पता है कि साइंसदान ने आपको बताया कि नहीं हम जुपिटर ईयर्स में बात कर रहे हैं, 14 बिलियन ईयर्स अगो द बिग बैंग हैपेंड, नो नो दैट वाज द जुपिटर ईयर्स। ये क्या बात, कुरान में अल्लाह मियां ने 10,000 को, यार जाके कुरान को पढ़ लो, इस तरह की बोंगियां न मत मारो। फिजिक्स, मैंने इसका टाइटल बनाना है फिजिक्स का प्रोफेसर की धज्जियां उड़ गई। एनीवे नेक्स्ट, नहीं वो तो टाइटल तो वो बन जाएगा, वो तो मैं भी बनाने वाला हूं, मगर दूसरी बात ये आपको तो ये भी नहीं पता, टॉपिक आपने चेंज कर लिया, आपको तो ये भी नहीं पता कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे टाइम मुख्तलिफ है। आपको इस चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता। नहीं तो किसने कहा नहीं पता, बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर आपको ये पता हो तो आप फिर 6 दिन वाली बात ही ना करते। नहीं तो अर्थ के 6 दिन वाली बात ही ना करते। ओ भाई आप यार वाकई आप मैट्रिक पढ़े हुए आप दुनिया मुझे के तो लग लोगों रहा से है भाई बात कर साहब रहे हैं। आपने सर आप भी नहीं फेल पढ़ी। हैं, सर आप मैट्रिक फेल हैं, ठहर जाओ, ये आप आए हो पंगा लेने, मैं अब आपके साथ चेजा लूंगा। आप मुझे बता रहे हो कि डिफरेंट प्लैनेट पे डिफरेंट, तो अल्लाह मियां क्या मार्स के प्लैनेट के लोगों से बात कर रहे थे या यूरेनस के प्लैनेट के लोगों, जमीन के लोगों से बात करेंगे तो जमीन के टाइम पे बात करेंगे। मैं आपके साथ अगर इंग्लैंड में रहता हूं तो मैं आपको इंग्लिश टाइम दूंगा कि इंडिया का टाइम दूंगा कि मेरे से 11 बजे इंडिया के टाइम के मुताबिक आके मिल लेना। इफ आई डू से दैट आई विल मेंशन दैट। तो कुरान में मेंशन है ना, कुरान में मेंशन कहां है, बताए ना कहां है। वन डे इन द, मैं आपको उसकी जो एग्जैक्ट मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं एग्जैक्ट चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट पे नहीं पढ़ के आया था, मगर ये मैंने जो एक बार पहले पढ़ा था, एक जो दिन है वो तुम लोगों के 1000 साल के बराबर है। हाँ, तो चलो उस लॉजिक पे भी चले जाते हैं, तो 6000 साल में अल्लाह ने दुनिया बनाई, तो कुरान में ये भी है कि मैंने कुन फयाकुन कहा, आई जस्ट से थिंग्स टू बी एंड दे बिकम बी। ये क्या है? ये तो है, कुन फयाकुन तो बिल्कुल है। हाँ तो ये क्या है? ओ भाई, और कुरान में ये भी है, जिसने कुरान लिखा था उसको पता ही नहीं था वो क्या बोंगियां मार रहा। Indeed, your Lord is the one who created the heavens and earth in 6 days. अच्छा, I say things to be and they become. Then why do you have to wait 6,000 years? तो ये तो उसकी अपनी मर्जी, क्रिएटर जो मर्जी बनाए। आए अपनी मर्जी है, भोंगियां मारेंगे आप फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, आप हैं, आपको छोड़े आप। अच्छा ठीक है, फिजिक्स पे मैं आपको बात क्या करूं, कुरान पे आपको समझ नहीं आनी मुझे, और नहीं आपको खुद नहीं, मुझे आपने भोंगी मार दी कि भोंगी नहीं, ये पॉइंट कवर इस तरह नहीं होगा, वीर सर सुन, डिफरेंट प्लैनेट्स में डिफरेंट टाइम होता है, तो अल्लाह प्लैनेट ऑफ द अर्थ, अल्लाह में ठहरो सर, आपकी लॉजिक का तो मजा लूं ना मैं, अब मजे भी तो लेना ना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मैं पीएचडी प्रोफेसर, इतना यानी पीएचडी कर सकता है फिजिक्स में, लेकिन बेचारे का दिमाग इतना माउफ हो चुका है कि he has literally nothing to answer to this, something as simple as this. ये इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें कसूर इस चीज का है कि you were indoctrinated with something that is so embarrassing that even a brilliant mind, I'm just going by your word, even though I doubt it, मेरा नहीं ख्याल आप इतने brilliant है, लेकिन even let's just say आप एक फिजिक्स का पीएचडी, वो भी बेचारा कह रहा है यार ये मेरे रिलीजन ने क्या बोंगी मार दी है। बोंगी नहीं मारी, इट्स ऑल, एवरीथिंग इज राइट देयर, एवरीथिंग इज राइट। बताएं, साइंस अभी स्टेज पे पहुंची ही नहीं कि हर चीज डेवलप, यानी 6 डेज में, यानी 6 डेज, अब यानी यार आप बनते फिजिक्स के प्रोफेसर हो और आप आर्गुमेंट वो अहमद दिदात जाकिर नाइक वाले लाके दे रहे हो कि साइंस अभी तो उस जगह पहुंची ही नहीं है। साइंस ने भी क्या तरक्की की है, मुझे आप बताएं, साइंस ने क्या तरक्की की है? साइंस ने जो भी किया है, हम लोग क्वांटम मैकेनिक लेवल पे काम कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक, क्वांटम मैकेनिक की डेफिनेशन मुझे नहीं, आपके अल्लाह को भी नहीं पता, आपके अल्लाह को भी नहीं क्वांटम मैकेनिक का पता, बताएं क्या लिखा है क्वांटम में, पता होगी आप लोगों को, अल्लाह है भी नहीं, बताएं क्या लिखा है क्वांटम मैकेनिक पे, आपके अल्लाह में ने क्या बोंगी मारी है, अल्लाह मेरे को पता ही नहीं था ये जो उस वक्त एटम्स का जो जिक्र आता है, ठीक है, वो कहां से आता है? क्या अच्छा, मैं अब आपको, आपने फिजिक्स की पीएचडी की है ना, आपको तो ये तो मैट्रिक में भी सिखाया जाता है, एटम वर्ड का मतलब क्या है, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, डू यू नो दिस? ओरिजिनेट कहां से हुआ? टॉपिक को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एटम के ऊपर आपने टॉपिक को चेंज करके कुछ नहीं मिलेगा, टॉपिक को चेंज करके कुछ नहीं मिलेगा। आप 6 डेज से भाग गए हो, अर्थ एंड हेवन वर जॉइन टुगेदर, उसमें भी मैंने आपको शिकस्त दे दिया। अब आपने एटम की बात करनी शुरू किया, आपने कहा मैं चलो जरा फिजिक्स का प्रोफेसर हूं, मैं जरा इसको क्वांटम पे पकड़ता हूं। मैं आपसे कौन सा एटम टॉपिक चेंज कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं एटम बताएं कहां से आया,
कौन सा वर्ड है ये? वर्ड कौन से? आपको गूगल करें, गूगल करें इस वक्त। कैमरा आपने बंद किया हुआ है, कैमरा आपने बंद किया हुआ, क्विकली गूगल करके बता दें। नहीं गूगल आप करते हो, गूगल हम नहीं करते, हमें गूगल की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको गूगल की जरूरत है। हम पब्लिकेशन करते हैं, हम गूगल नहीं करते। आप क्या कुछ नहीं, आपने कुछ जमाने में जहाँ पे पढ़ी। गूगल को लोग समझते हैं ऑथेंटिक समझते हैं, हम लोग गूगल को ऑथेंटिक भी नहीं समझते। आप अच्छा यानी साइंस जर्नल, गूगल में साइंस जर्नल नहीं आते यानी आप लोग उस लेवल में बैठे साइंस जर्नल नहीं आते यार, आपकी लेवल अभी बहुत पीछे है। अच्छा इंपॉर्टेंट बातें हम करते हैं, छोड़ें, इसकी फायदा नहीं। ठहरे, आपकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई जस्ट हैड टू ओपन समथिंग लाइक, अभी तो वो दूसरी आयत खोलूं कि हमने पहले आसमान जमीन बनाई और फिर आसमान बनाया और हमने सितारों को अच्छा चलो ठहरो जरा, ये देखते हैं ये क्या बोंगी मारी जा रही है यहाँ पे। ठहरे, गूगल हो जाएगा जरा, अच्छा रहेगा। हाँ गूगल ही कर रहा हूँ ना। क्योंकि आपको एटम का मतलब ही नहीं पता, आपको एटम का मतलब ही नहीं पता। आप फिजिक्स के प्रोफेसर, आपको एटम की ओरिजिन वर्ड ही नहीं पता कि किसने पहले इजाद किया था। आप तो यार ये तो आपका हाल है। बैटरी की बुक हमने नहीं पढ़ी, सॉरी। नहीं आपने नहीं पढ़ी, यू ऑब्वियसली मैट्रिक्स की बुक नहीं पढ़ी हमने। नहीं आपने वाकई कुछ नहीं किया। नील बोर ने किया, उसने किया, इसने किया, वो छोड़ दो बातें। और नील बोर की तो बात ही नहीं हो रही है, ग्रीक्स ने एटम वर्ड डिवाइस किया था। एटम का मतलब वर्ड किसने डिफाइन किया था, और ये इनडिवाइजिबल चीजें नहीं है, indivisible subject जो कि आप you can get there through philosophy। अच्छा ये एक और कुरान की बोंगी खोलते हैं आपके सामने, सूरह मुल्क खोलता हूं आपके सामने। गूगल ने तो काम ही बड़ा हमारा आसान किया हुआ। And indeed we adorned the lowest heaven with stars like lamps and made them as missiles for eavesdropping, devils for whom we have prepared the torment of the blaze। अब ये लोएस्ट हेवन पे स्टार्स जो लैंप्स की तरह हमने सजाए हैं, तो अपर हेवन पे भी स्टार हैं। ये अब आप कहेंगे गैलेक्सी में भी अल्लाह में टॉकिंग अबाउट दिस गैलेक्सी एंड दिस अनदर। और मजे की बात ये है कि हमने शयातीन को, ये जो धुमदार सितारे हैं जिसको पता ही नहीं था कि दे आर नॉट एक्चुअली शूटिंग स्टार, व्हिच इज अ कॉमन मिस्टेक। इवन इंग्लिश लैंग्वेज में आज भी इसको शूटिंग स्टार्स कहते हैं, बिकॉज़ पीपल डिडंट हैव इनफ नॉलेज एट दैट टाइम, तो उन्होंने उसको शूटिंग स्टार। हमने ये जो दुमदार सितारे जो मीटियोर्स जाते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, दे थॉट, वो अल्लाह में बता रहे हैं, हमने इनको शयातीन को निशाना बनाने का जरिया बनाया। यार आपका मजहब ऐसी कड़ाके की बुंगियां मारता है। यू हैव कम हियर, यू हैव द ऑडेसिटी टू क्लेम दैट यू अंडरस्टैंड फिजिक्स एंड यू डिफेंड दिस बुक। सबसे पहली बात तो ये है, फिजिक्स या साइंस, आप दोनों में से जिसको भी ले लें, बेसिकली फिजिक्स इज पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। वो अभी तक उस कैलिबर पे पहुंचा ही नहीं जो चीजें डिस्कवर कर सके। यानी इस कैलिबर पे नहीं पहुंचा कि ये उस पे पहुंच ही नहीं सका। ये मिसाइल हैं, ये अल्लाह में मिसाइल मार रहे हैं शैतानों को। आपने मल्टीवर्स से कॉन्सेप्ट सुना, फिर चैनल बदल दिया इसने टॉपिक। यार आप कैसे इतने, मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, वो लॉजिक को फॉलो करते हैं। चौथा टॉपिक आप बदल रहे हैं, मल्टीवर्स पे जा रहे हो। ये मुझे ये जवाब दें कि क्या साइंस ने डिस्कवर नहीं किया कि शयातीन को निशाना बनाया गया? यू डोंट इवन नो कुरान यार। यार ये तो बेसिक एंट्री लेवल के आर्गुमेंट्स हैं, एंट्री लेवल आर्गुमेंट्स। नहीं, ये तो इस तरह के तो आप बात करोगे ना, वो तो नहीं है। साइंस ने कब इस पे डिस्कवरी कोई की है कि ये मीटियोर्स जो है ये अल्लाह में निशाना मार रहे हैं? साइंस ने कब ये कहा है? नहीं मानने के ये साइंस को ये कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो अभी आपकी स्टेटमेंट गलत होगी ना, आप बदल रहे हैं। इट इज ये इस चीज का सबूत है कि जो ये बातें, अब साइंस इसके ऊपर आपको ये नहीं कहती कि कल को कोई क्लेम कर दे कि मैंने ना वहां पे एक साया देखा था कब्रिस्तान में, और वो साया आया, वहां से ना बिल्ली की आवाजें आई, तो कोई साइंसदान आपको जाकर उसको डिसप्रूव नहीं करेगा। नोबडी हैज टू डिसप्रूव बुलशिट। जो बुलशिट ये लिखी हुई है कि हमने दुमदार सितारों को, शैतानों को मारने का जरिया बनाया। शैतान को, ये शूटिंग स्टार जब आप देखते हैं ना रात को यूं जा रहा होता है, वो शैतान का ताकुब कर रहा होता है। अच्छा ठीक है साइंटिफिकली आई एम इन दिस फील्ड, आई कैन टेल यू विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट्स वी कैन नॉट डिनाई एनीथिंग। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते, आपको कैसे पता लगे वो चीज है या नहीं है? अब डार्विन थ्योरी जो है, डार्विन थ्योरी, और फिर डार्विन पे अब चला गया यार। आप क्या आदमी हो यार। मैं आपको हर जगह पे ना, मेरा हर जगह पे मार खा के, हर जगह पे जीरो हो चुके हो, हर जगह पे जीरो हो चुके हो आप। नहीं मैं उनमें से नहीं जो आपसे के कुरान हमारे में लिखा है, मैं आपको ऐसे सीधा करूंगा कि आप नहीं, आपने क्या सीधा करना है? आपके धजियां उड़ गई हैं। अर्थ एंड हेवन 6 डेज, मुंह बोली बात। अर्थ एंड हेवन 6 डेज, दुनिया जमीन, ये तो आप ना मानो ना।
सारों से भाग गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, यू गेव अस जीरो रिबटल, इधर भी आपने रिबटल नहीं दिया, अब आप डार्विन के ऊपर जा रहे हैं। तो चले फिर आपके साथ विल टॉक अबाउट सम अदर टाइम, डार्विन के ऊपर भी बात कर लेंगे, लेकिन हमारा असल में फायदा पता क्या, यू कैन इवन लर्न एनीथिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, आप कोई भी मुसीबत मेरे सामने रख देंगे, हमारी उस पर प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी तो प्रॉब्लम ये है क्योंकि मेरा काम बड़ा आसान है, मेरा तो काम इतना आसान है कि आपके सामने ये रख दूं कि ये शैतानों के जरिए क्या, अभी तो मैंने आपके सामने सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, मैंने तो अभी वो आयत नहीं आपके सामने रखी। सो मे बी यू शुड डू सम होमवर्क, आप अपना होमवर्क की आप अपना होमवर्क करके आए और फिर उसके ऊपर मुझसे बात कर लेना, आके दोबारा भी आ जाना प्रोफेसर साहब, आपका ये प्रोफेसर की धज्जियां विकेट दिखानी है, वो तो आज सबको नजर आ जाएगा कि आ किसी गया को नजर, point आ गया नजर सबको। आपको क्या लगता है अगर ऐसा गलत होता तो मैं तो इसको एक्सेप्ट ना डाल दूंगा, मैं तो इसका बड़ा मजे का एक्सेप्ट डालूंगा, नीचे कमेंट्स पढ़ना आप कितने मजे मजे के आएंगे। तो चले फिजिक्स के प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच।